Good afternoon, guys. How are you doing? Meet how's your life? Let's start. थोड़े से हो जाओ, थोड़े इधर हो जाओ, बैठ जाएंगे वो। चलो थोड़े यू, अरे वाली सीट, ये वाली सीट हो जाओ। थोड़े चलो, थोड़े आओ, थोड़े आओ। 50-50 ग्राम, अरे थोड़े आओ। चले तो इंग्लिश बोलते हैं। आई स्पीक इंग्लिश। क्या बोलेंगे? डू कम डेली? डज योर फ्रेंड कम डेली? माई फ्रेंड कम्स डेली। क्या बोलेंगे? माई फ्रेंड कम्स डेली। क्या बोलेंगे? माई फ्रेंड कम्स डेली। क्या बोलेंगे? माई फ्रेंड। अच्छा, अभी तक हमने 10 क्वेश्चन की हमने बात कर ली है, लेकिन उसका मैंने कन्वर्सेशन नहीं लिखवाया था। तो एक काम करो, पहले कन्वर्सेशन लिख लो। लिख जाए जल्दी से। बातें नहीं, बस लिखना है। ये बातें चालू क्यों कर देते हो, समझ में नहीं आता? चलिए लिखो जरा, लिखिए। डू यू लर्न कंप्यूटर? डू यू लर्न कंप्यूटर? डू यू लर्न कंप्यूटर? तो डू यू लर्न कंप्यूटर, तो जवाब में लिखना है नो आई डू नॉट लर्न कंप्यूटर। मान लीजिए इन्हें क्वेश्चन पूछा और बी आंसर किया नो आई डू नॉट लर्न कंप्यूटर। नो आई डू नॉट लर्न कंप्यूटर। इसी के नीचे लिखना है हैव यू लर्न कंप्यूटर। तो क्या कंप्यूटर सीख लिया है? हैव यू लर्न कंप्यूटर? हैव यू लर्न कंप्यूटर, तो क्या कंप्यूटर सीख लिया है? तो जवाब में लिखना है नो आई हैव नॉट लर्न कंप्यूटर। नो आई हैव नॉट लर्न कंप्यूटर। इसी के नीचे लिखना है विल यू लर्न कंप्यूटर। तो सीखोगे क्या? विल यू लर्न कंप्यूटर? विल यू लर्न कंप्यूटर, तो क्या कंप्यूटर सीखोगे? विल यू लर्न कंप्यूटर। तो जवाब में लिखना है यस आई विल लर्न कंप्यूटर। यस आई विल लर्न कंप्यूटर। इसी के नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आर यू लर्निंग इंग्लिश? आर यू लर्निंग इंग्लिश, कि भी क्या आप इंग्लिश सीख रहे हैं? तो जवाब में लिखना है यस आई एम लर्निंग इंग्लिश। यस आई एम लर्निंग इंग्लिश। इसी के नीचे लिखना है इज योर फ्रेंड लर्निंग इंग्लिश? तो क्या आपका दोस्त सीख रहा है? इज योर फ्रेंड लर्निंग इंग्लिश? इज योर फ्रेंड लर्निंग इंग्लिश? तो जवाब में लिखना है नो ही इज नॉट। नो ही इज नॉट लर्निंग इंग्लिश। इसी के नीचे लिखना है विल ही
लर्न इंग्लिश, विल ही लर्न इंग्लिश कि भी क्या वो अंग्रेजी सीखेगा, विल ही लर्न इंग्लिश। तो जवाब में लिखना है ही विल लर्न इंग्लिश। चले हैव इट इन, आई हैव इन क्या बोलेंगे, आई हैव बड़ा आराम से भाई। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चन का ये कन्वर्सेशन है और 10 क्वेश्चन अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। गॉट इट? गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। क्या बोलो जी? तो आर यू स्पीकिंग इंग्लिश? आर यू स्पीकिंग इंग्लिश? आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। क्या बोलेंगे? अरे बोलो तो। डू यू कम डेली? डज योर फ्रेंड कम डेली? माई फ्रेंड कम्स डेली। क्या? माई फ्रेंड, अरे बोलो कुछ। माई फ्रेंड। चलिए अभी तक देखो 10 क्वेश्चन हमने सीखे हैं, बट रिमेंबर दिस थिंग कि उन्हीं 10 सेंटेंसेस से हम बहुत सारी बातें अंग्रेजी में कर सकते हैं, लेकिन उनको सीखने के बावजूद भी जो चीज़ें आपने सीख ली है ना, वो सारी चीज़ें भी आप क्या करते हैं, हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। प्यार से मैंने तुम्हें खूब समझा लिया, तो अब बारी हथियार की है। तो अब तुम्हारे लिए मतलब कुछ रूल लगाया जा रहा है ताकि आप अंग्रेजी ही बोलें। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल स्विच ऑफ एग्जिस्ट फैन। तो ध्यान से सुनो जरा, क्या है वो रूल लगने वाला है। आज से कोई भी बैच में हिंदी नहीं बोलेगा। अगर हिंदी बोलना है तो मना नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले परमिशन लेना है, तब आपको हिंदी बोलना है। अगर विदाउट परमिशन आपने एक भी हिंदी का वर्ड बोला, चाहे जाने में चाहे अनजाने में, आपको फाइन देना ही देना है। और एक बात का याद रहे कि जो रूल हम लगाने जा रहे हैं, स्टार्टिंग में आपको एक हफ्ते दिक्कत आ सकती है, एक हफ्ते थोड़ा अजीब सा लगेगा कि हमारे ऊपर एक बाउंडेशन सी लग गई है, ठीक है। बट रिमेंबर दिस थिंग, ये बात ध्यान रखना है कि इसी रूल की बदौलत से आप जो है अंग्रेजी बोलना सीखेंगे। जो यहाँ पर सीनियर स्टूडेंट है उनसे आप पूछ सकते हैं कि उन्होंने कैसे सीखा। बिकॉज जब तक हमारे ऊपर थोड़ा कोई बाहर बोझ नहीं पड़ता है या हमारे ऊपर कोई हिंड्रेंस नहीं हो, कोई रोक टोक नहीं हो, तब तक जो है हम वो काम करते नहीं हैं। तो आपके लिए ये रुकावट होने जा रही है कि अब बैच में कोई भी हिंदी नहीं बोलेगा, एक भी शब्द, एक भी अक्षर। अगर उसे बोलना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल परमिशन लेना है, उसके बाद मतलब वो बोल सकता है। गॉट इट? अरे गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। क्या? अच्छा, अगर कोई हिंदी बोलता है तो इसके ऊपर फाइन लगेगा। फाइन क्या लगेगा? 5 रुपए का फाइन होगा। यानी अगर कोई भी हिंदी बोलता है उसके ऊपर 5 रुपए का फाइन लगेगा। अच्छा, ये जो 5 रुपए हैं हमारे पास नहीं आएंगे, आपके पास ही रहेंगे। आपके पास का मतलब ये भी नहीं है कि आपने हिंदी बोला अपनी जेब में रख ली है। आप में से कोई एक कैशियर होगा, वो आपके पैसों को कलेक्ट करेगा और कलेक्ट करने के बाद आफ्टर फिनिशिंग दिस बैच को खत्म होने के बाद या तो उनको आपको बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है, बांट लेना है अपना, या फिर जो है आप कुछ खाने पीने के लिए मंगाना चाहते हो, आपकी मर्जी है, जैसा आप उचित लगे वो कर लेना। गॉट इट? बट रिमेंबर दिस थिंग, ऐसा नहीं कि जितने आपने पैसे दिया उतने ही आपको मिलेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। कभी पता चले कि आपने मान लेगा 10 दिए तो आपको 10 ही मिलेंगे, हो सकता है 5 मिले, हो सकता है 15 मिल जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि जितने दिए उतने ही मिलेंगे, मतलब वो तो बराबर बटेंगे। कोई हिंदी बोले चाहे ना बोले, कोई कितनी बार भी बोले, सब में बराबर ही बटेंगे। या फिर अपने कुछ खाने पीने के लिए मंगा लेना है। गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। क्या? तो ठीक है, ये रूल आज से और अभी से लगने जा रहा है। इसके लिए जो है हम शपथ ले रहे हैं, ठीक है, कसम खा ले रहे हैं। तो डू योर हैंड लाइक दिस, इस तरीके से हाथ करो अपना। तो यानी मान लीजिएगा, अगर तो इफ, क्या? अगर हम हिंदी बोलते हैं, इफ वी स्पीक हिंदी, बोलो इफ वी स्पीक, नया आवाज, इफ वी स्पीक। अब मान लीजिएगा हम फाइन देंगे तो वी विल पे फाइन। क्या बोलेंगे? वी विल पे फाइन। बोलो तो। अब इसके लिए तो फॉर दिस क्या बोलेंगे? फॉर दिस क्या बोलेंगे?
अच्छा, शपथ लेना होता है टेक ओथ। क्या होता है? टेक ओथ। क्या होता है? हम शपथ लेते हैं। वी टेक ओथ। क्या बोलेंगे? वी टेक ओथ। बोलो तो ऑडिट। ठीक है, हैंड डाउन। तो ये रूल अभी से चालू होता है। अगर किसी ने भी एक शब्द भी बोला फाइन लगेगा उसके ऊपर, याद रहे बात। अगर कोई एक शब्द भी बोला उसके ऊपर फाइन रहेगा, ये बात याद रही। अभी से रूल स्टार्ट हो चुका है। हु इज कैशियर? चलो, यू कैन बी अ कैशियर। अंशिका, लिसन लिसन। चलो अभी तो पहले किसी को बोलने दो, देन आई विल मेक रिमेम्बर दिस थिंग। चलो हाँ, सुनो ध्यान से। अब बात आ रही होगी, चलो ठीक है सर हमने शपथ ले लिया, अब हमें हिंदी नहीं बोलना है। लेकिन बात यह है कि हम परमिशन कैसे लेंगे? सर हमको तो अभी परमिशन लेना आपने सिखाया नहीं। तो कोई नई बात नहीं, मैं सिखा दे रहा हूँ, बहुत आसान है परमिशन लेना, अगर आपको परमिशन लेना है तो। अच्छा, ये बात ध्यान रखना है कि पहले परमिशन लेना है तभी आपको हिंदी बोलना है। विदाउट परमिशन गलती से बोल मत देना। और रिमेंबर दिस थिंग, परमिशन का वेट करना है, जब तक मिल ना जाए तब तक मत बोल देना। ऐसे नहीं है परमिशन के लिए बोला और तुमने चालू कर दिया। पहले वेट करो कि मिल भी रही है कि नहीं भी मिल रही है। गॉट इट? अरे गॉट इट? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। बोलो कुछ और याद रखिएगा इस रूल में एक हफ्ते आपको दिक्कतें आएंगी, एक हफ्ते आपको अलर्ट रहना, बिल्कुल अब अलर्ट मोड में बैठना है। अगर थोड़े से भी सोए से बैठे तो आपका फाइन तुरंत चला जाएगा, इसलिए अलर्ट मोड में बैठना है। बिल्कुल माइंड को और बॉडी को दोनों को प्रेजेंट ही रखना है। गॉट इट? अरे गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। क्या बोलेंगे? अच्छा, ये रूल हमारे लिए नहीं है, बिकॉज ठीक है आई एम टीचिंग यू, मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, तो ये मेरे लिए रूल नहीं है, ये बाकी सबके लिए है। अगर आप चाहते हैं मेरे लिए भी रहे सो आपकी मर्जी है, बट रिमेंबर दिस थिंग, व्हाट आई विल टीच यू सो दैट विल नॉट बी अंडरस्टूड बाय यू। ठीक है, जो पढ़ाऊंगा फिर वो तुमको समझ नहीं आने वाला है। ठीक है, अगर इंग्लिश टू इंग्लिश आपको पढ़ाता हूँ तो इट विल नॉट बी गॉट बाय यू, समझ नहीं आने वाला है तुमको, तो इसलिए मुझे तो बोलना पड़ेगा। बट यू डोंट नीड टू स्पीक हिंदी, तुमको हिंदी बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम नहीं बोलोगे। ऑडिट? अरे ऑडिट? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। क्या बोलेंगे? तो ये है कि कोशिश करना है आपको, जितने सेंटेंस आप बोल सकते हैं। कोई चीज नहीं बोल रहा है तो उसके लिए परमिशन ले सकते हो, इसमें कोई नई बात नहीं है। गॉट इट? अरे गॉट इट? तो परमिशन कैसे लेना है वो जरा समझ लो। परमिशन लेना है, देखो कोई नई बात नहीं, आप परमिशन खूब लेते होंगे। स्कूल में जब आप जाते हैं तो आप कहते हैं मे आए, क्या बोलते हो? कमीन सर। तो मे आई कमीन सर, चलिए तो मतलब बोल देते हैं मे आई कम इन कहना चाहिए, बाकी एक साथ ही खींच के बोल देते हैं मे आई कमीन सर। ठीक है, तो वो कमीन नहीं है, कम इन, मतलब थोड़ा गैप देना है वहाँ पे, मे आई कम इन। ठीक है, मे आई कम इन, ना कि कमीन। ठीक है, मे आई कम इन। तो मे आई कम इन सर आप बोलते हैं। ठीक है, बाहर आपको जाना हो सर मे आई गो आउटसाइड, तो इस तरीके से आप सेंटेंस बोलते हैं। बट रिमेंबर दिस थिंग कि आपने 2-3 चीजों के लिए रट्टा मार रखा है बशर्ते, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि जो सेंटेंस हम बोलते हैं 2-3, ये किस स्ट्रक्चर से हम बोलते हैं। अगर वो स्ट्रक्चर हमारे हाथ लग जाए तो जितना मर्जी हम परमिशन ले सकते हैं, तो वो स्ट्रक्चर याद आपको हाथ लगने वाला है। गॉट इट? अरे गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। क्या बोलेंगे? यानी जैसे मान लीजिएगा आप बोलते हैं कि मे आए और उसके बाद आप बोलते मान लेगा कम इन। अब कम है, कम क्या है आपका? एक्शन। क्या है? एक्शन। क्या है? वैसे तो उसकी जगह मैंने एक्शन लिख दिया, बन गया आपका स्ट्रक्चर। जिस भी चीज के लिए आपको परमिशन लेना हो, मे आई एक्शन क्या बोलेंगे? मे आई एक्शन। क्या बोलेंगे? मे आई एक्शन। बोलो तो मे आई एक्शन। क्या नहीं आ रही आवाज? मे आई एक्शन। क्या मे आई एक्शन। क्या बोलेंगे? तो जिस भी चीज के लिए परमिशन लेना है मे आई एक्शन। क्या? जैसे मान लीजिएगा जाने के लिए परमिशन लेना है तो मे आई गो। क्या बोलेंगे? मे आई गो। क्या बोलेंगे? जाने के लिए लेना है, बोलो मे आई गो। क्या बोलेंगे? आने के लिए लेना है मे आई कम। बोलो कुछ, आवाज नहीं आ रही। मे आई कम। क्या? मे आई कम। क्या बोलेंगे? अच्छा, रिमेंबर दिस थिंग की परमिशन लेना है भी है आपको। ठीक है, लेना आना भी चाहिए और लेना भी चाहिए। वाई? बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ मैनर्स, ये आपकी तहजीब का हिस्सा है।
मान लीजिएगा आप स्कूल अपने गए या कॉलेज गए और पता चला कि क्लास में पहुंचे, कहीं भी जगह नहीं दिख रहा है, कहीं भी प्लेस नहीं दिख रहा तुमको, बट लग रहा है कि हमारे फ्रेंड बैठे हैं, उनके पास थोड़ा बहुत स्पेस है, तो वहाँ पे जाकर के आप जो है परमिशन ले सकते हैं बैठने के लिए। ठीक है कि भी मे आई सिट हियर, क्या बोलेंगे? मे आई सिट हियर बोलो, मे आई सिट हियर बोलो तो। बट आप ऐसा करते हैं? नहीं करते होंगे। चल परक हो रहा होगा ना, पता चला थोड़े से सीट पे बैठे और ऐसे धक्का मारा, सीट से पार उतार दिया औरों को, ये सब करते। सो दिस इज बैड मैनर्स, तो गलत बात है, नहीं करना चाहिए, परमिशन लेना चाहिए। गॉट इट? अरे गॉट इट? यानी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, क्या बोलेंगे? जैसे मान लेगा अब हिंदी बोलने के लिए परमिशन लेना है तो कैसे लेंगे? मे आई स्पीक हिंदी, क्या बोलेंगे? मे आई स्पीक हिंदी, बोलो कुछ। मे आई स्पीक, नहीं आ रही आवाज। मे आई स्पीक हिंदी, क्या बोलेंगे? मे आई स्पीक हिंदी, क्या बोलेंगे? मान लिया खाने के लिए परमिशन लेना है, मे आई टेक, अरे बोलो, मे आई टेक क्या? मे आई टेक क्या? लिखने के लिए परमिशन लेना है, मे आई राइट, क्या बोलेंगे? 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 ऑडिट, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, क्या? तो एक्स वाई जेड जिस भी चीज के लिए आपको परमिशन लेना है, मे आई एक्शन, क्या? मे आई एक्शन, क्या? कहा ध्यान? मे आई एक्शन, क्या बोलेंगे? ऑडिट, यानी प्रॉब्लम बोलेंगे, अरे बोलेंगे, क्या बोले हिंदी इंग्लिश? आई विल स्पीक इंग्लिश, क्या बोलेंगे? आई विल स्पीक इंग्लिश, बोलो तो। अब मान लीजिएगा सामने वाला परमिशन देगा तो आप उसके लिए क्या हो जाएंगे? यू हो जाएंगे। अब मान लीजिएगा सामने वाले को परमिशन देना होगा तो वो आपके लिए बोल देगा यू मे एक्शन, क्या बोलेंगे? यू मे एक्शन, क्या बोलेंगे? यू मे एक्शन, क्या बोलेंगे? तो भी आप जा सकते हैं, अरे आप जा सकते हैं, आप आ सकते हैं, यू मे कम, क्या? आप बैठ सकते हैं, यू मे सिट, क्या? आप हिंदी बोल सकते हैं, यू मे स्पीक हिंदी, क्या? यू मे स्पीक हिंदी, क्या बोलेंगे? यू मे स्पीक, अरे कहा ध्यान? यू मे स्पीक ऑडिट, नो प्रॉब्लम बोलेंगे, क्या बोले इंग्लिश? आई विल स्पीक, अरे बोलो कुछ, कहा ध्यान? तो यानी सामने वाला परमिशन देगा तो कह देगा यू मे एक्शन, क्या? यू मे एक्शन, क्या? अगर नहीं देगा तो क्या है कि मे के बाद नॉट लगा देगा, यू मे नॉट एक्शन, क्या बोलेंगे? 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 क्योंकि तुम नहीं जा सकते, यू मे नॉट गो, क्या? तुम नहीं जा सकते, यू मे नॉट गो, क्या बोलेंगे? तुम नहीं आ सकते, यू मे नॉट कम, क्या बोलेंगे? तुम नहीं खेल सकते, यू मे नॉट प्ले, क्या? तुम हिंदी नहीं बोल सकते, यू मे नॉट स्पीक हिंदी, नहीं आ रही आवाज। यानी सामने वाला मना करेगा तो बोल देगा यू मे नॉट एक्शन, क्या? यू मे नॉट, अरे कहा ध्यान? यू मे नॉट ऑडिट, नो प्रॉब्लम बोलेंगे, आई विल स्पीक, क्या? क्या बोलोगे हिंदी इंग्लिश? आई विल स्पीक इंग्लिश, क्या बोलेंगे? बट ये तो ओल्ड तरीका है परमिशन लेने का। अगर और तरीके से लेना आपको परमिशन तो आप इस तरीके से भी ले सकते हैं, डू यू माइंड, क्या? डू यू माइंड, क्या? डू यू माइंड, क्या? क्योंकि कोई भी व्यक्ति है वो बुरा मानता है तो किससे मानता है? माइंड से। तो डू यू माइंड, क्या बोलेंगे? डू यू माइंड, क्या? इफ आई एक्शन, यानी डू यू माइंड इफ आई एक्शन, क्या बोलेंगे? डू यू माइंड इफ आई एक्शन, क्या बोलेंगे?
इसका मतलब ये है कि भी डू यू माइंड, भैया आपको बुरा लगेगा क्या इफ आई एक्शन, अगर मैं ऐसा करता हूं तो डू यू माइंड इफ आई एक्शन, क्या बोलेंगे? डू यू माइंड इफ आई एक्शन, क्या बोलेंगे? जैसे जाने के लिए परमिशन लेना है, डू यू माइंड इफ आई गो, क्या बोलो कुछ डू यू माइंड इफ आई गो, क्या ऑडिट नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, क्या हिंदी बोलने के लिए परमिशन लेना है? अरे हिंदी बोलने के लिए परमिशन लेना है, डू यू माइंड इफ आई स्पीक हिंदी, क्या डू यू माइंड ऑडिट नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, क्या? तो इस तरीके से जो है आप जो है डू यू माइंड इफ आई एक्शन से भी ले सकते हैं परमिशन, गॉट इट? अरे गॉट इट, एनी प्रॉब्लम? अगर मान लीजिएगा सामने वाला परमिशन देगा, उसे कोई दिक्कत परेशानी अगर नहीं होगी तो बोल देगा आई डोंट माइंड, क्या बोलेगा? आई डोंट माइंड, क्या बोलेगा? आई डोंट माइंड, क्या बोलेगा? यानी अगर उसे बुरा नहीं लगेगा, परमिशन देना होगा। हाँ हिंदी बोल दिया ना, बोल दिया ना हिंदी। राइट हर नेम, नाम लोग इसका, देखो इसका कैशियर, चलो भावना, नो भावना इज कैशियर, राइट हर नेम। चलो लेके आए 5 रुपीज, नहीं लेके आए, कल लेके आना। और रिमेंबर दिस थिंग, आज तो ये उधार चल रहा है, कल नहीं चलेगा, बिकॉज आज तो अभी चालू किया है, तो आप अलर्ट मोड में नहीं थे कि भी 5 रुपये लेके भी आना है, पर कल से सबकी जिम में 5 रुपये कम से कम होने चाहिए जब आप यहाँ आओ क्लास करने, ठीक है? राइट हर नेम, लगो जल्दी से, कल ला के दे देना, ठीक है? और अब आपको डेली डेली 5 रुपये कम से कम लेकर के आने अपनी जिम में, ध्यान रहे बात। क्या हुआ? कुछ नहीं, राइट हर नेम, कुछ नहीं। तनु बोलो हिंदी, अब तुम कह दिया, हिंदी बोल दिया, और क्या करे हैं? नथिंग। मे आई स्पीक? हाँ यस यू मे स्पीक। हाँ बोलो। अगर हमने गलत सेंटेंस बोल दे तभी गलत सेंटेंस का फाइन नहीं है, मतलब हिंदी बोलने पे फाइन है, हिंदी नहीं बोलना है। गलत सेंटेंस पे फाइन नहीं है, गलती तो सेंटेंस इंग्लिश बोलने में तो गलती होगी आपसे, कोई दिक्कत नहीं उससे, वो तो आप हम बताएंगे भी ये रॉन्ग है, इसको करेक्ट कर लो, लेकिन हिंदी नहीं बोलना है। अगर हिंदी बोलना है तो पहले परमिशन ले लो, सर मैं आई स्पीक हिंदी, आराम से अपनी बात रख दोगे, सर ये वाली बात है, मैं ये वाली बात कहना चाहती हूँ, बात खत्म, या मैं ये वाली बात कहना चाहता हूँ, काम खत्म। बट विदाउट परमिशन नोबडी विल स्पीक हिंदी नाउ, कोई हिंदी नहीं बोलेगा। इसलिए बी अलर्ट, अलर्ट मोड में बैठना है, और एक हफ्ता तो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है। और रिमेंबर दिस थिंग, एक हफ्ता बाद आपको आदत हो जाएगी ऑटोमेटिकली अंग्रेजी बोलने की। मैं आपसे कहूँगा, बुलवाने की भी कोशिश करूँगा ना कि हिंदी बोलो, आप बोलोगे नहीं, इंग्लिश ही निकलेगा ऑटोमेटिकली। बस एक हफ्ते अलर्ट मोड में रहना है, बट एक हफ्ते आपको अलर्ट रहना है कि हमको हिंदी नहीं बोलना है, अदरवाइज एक हफ्ते में तुमसे ये गड़बड़बाजी होगी। इसलिए अलर्ट मोड में रहो एक हफ्ते, कम से कम 1 वीक। गॉट इट? सुनो, बिल्कुल एक हफ्ते ऐसे बिना के मुंह बंद करके बैठे रहो, तो 5 रुपये तो बचा लोगे, पर अंग्रेजी नहीं बोलना नहीं आएगा, ठीक है? इसलिए बोलना भी है। गॉट इट? कुछ नहीं कर रहे हैं कि हम तो कुछ कहेंगे ना हिंदी बोलेंगे ना अंग्रेजी बोलेंगे, तो कुछ नहीं बोलेगा फिर। गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? बोलो कुछ। तो सामने वाले को परमिशन नहीं हो, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा, तो बोल देगा आई डोंट माइंड। क्या बोलेगा? आई डोंट माइंड। क्या? इसके अलावा अगर उसे परमिशन नहीं देना होगा, उसे परेशानी होगा, तो कहेगा आई माइंड। क्या बोलेगा? आई माइंड। क्या बोलेंगे? आई माइंड। बोलो कुछ। आई माइंड। क्या बोलेंगे? ऑडिट। एनी प्रॉब्लम? बोल लेंगे। अरे बोल लेंगे। क्या बोले इंग्लिश? आई विल स्पीक इंग्लिश। क्या बोलेंगे? अच्छा, मैं आपसे परमिशन लेता हूँ, आपको परमिशन देना है। गॉट इट? अरे गॉट इट? अच्छा, डू यू माइंड इफ आई टीच यू? अरे बुरा लगेगा तुम्हें पढ़ाऊँ तो? आई डोंट माइंड। बोलो तो। डू यू माइंड इफ आई आस्क क्वेश्चंस? अरे बुरा लगेगा क्वेश्चन पूछू तो? डू यू माइंड इफ आई कन्वर्स विद यू? आई डोंट माइंड। क्या? बोलो तो। डू यू माइंड इफ आई स्लैप यू? थप्पड़ मार तो बुरा लगेगा। आई माइंड। बोलो तो। आई माइंड। क्या? डू यू माइंड इफ आई स्पीक हिंदी? दिस इज ऑल्सो माइंड।
So okay, I will not speak Hindi. If you want this, I want to speak Hindi. You mind? Do you mind if I speak Hindi? So say na I don't mind, then I will speak Hindi na. So do you mind? I don't mind. क्या? Got it? Any problem? बोल लेंगे. अरे बोल लेंगे. Do you mind if I clean it? अरे बुरा लगे ऐसे क्लीन करूँ तो? हाँ बुरा लगेगा, वो पेट में दर्द हो जाएगा. लिखा ही नहीं है, लिखो जल्दी से. तो I have written. I have. क्या? So remember this thing. Like this, you need to take permission. अब इस तरीके से आपको परमिशन लेना है. Got it? Got it? तो किसी भी चीज के लिए आपको परमिशन लेना है. इस तरीके से दोनों में से आप किसी भी तरीके से आप परमिशन ले सकते हैं. But remember this thing. When you ask for permission, so first of all wait for permission. That permission is granted or not. Then you can do that work. पहले परमिशन का वेट करना है कि परमिशन ग्रांटेड हो भी रही है कि नहीं. ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं स्पीक हिंदी और आपने बोला और हिंदी बोला चालू कर दिया. पहले ये देखो कि परमिशन ग्रांटेड है कि नहीं, आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है. ठीक है, सामने वाला कहे कि यू मे स्पीक हिंदी तब बोलना है, अदरवाइज नॉट. गॉट इट? स्पीक देन विदाउट परमिशन, देन यू विल बी चार्ज 5 rupees. गॉट इट? That's all for today. और meet tomorrow. Till my side.